नमस्कार। आज वापस शेयर्स के बारे में अगली जानकारी के साथ, अगले टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर कि आज हम अध्ययन करेंगे वो है इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट ऑब्लिक प्रीमियम। मैंने आपको पहले बात की थी कि एक कंपनी अपने अंशों को 3 प्रकार से निर्मित कर सकती है: सम मूल्य पर, डिस्काउंट पर और प्रीमियम पर। पिछली बार जब मैंने अपना लेक्चर दिया था तब उसमें आपको बताया था कि इसमें एंट्रियां किस प्रकार से होंगी। आज उसी को हम आगे बढ़ा करके मेरा प्रयास रहेगा कि मुझे जो समयावधि दी गई है इसमें मैं कम से कम 2 प्रश्न आपको करवा सकूं। पहला हम देखते हैं कि यदि कंपनी डिस्काउंट या प्रीमियम पर अपने अंशों को निर्मित करती है तो उसका किस प्रकार से हम प्रश्न का हल करेंगे। यहाँ मैं आपको बताऊं कि जो डिस्काउंट या प्रीमियम है वो कंपनी या तो आवेदन एप्लीकेशन के साथ ले सकती है या फिर वो आवंटन या अलॉटमेंट पर ले सकती है। इसको चर्चा को हम आगे बढ़ाएं इसके पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। जो लोग इसके पूर्व की क्लासों में उपस्थित होंगे वो मेरे नाम से परिचित होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र कुमार भारल और मैं कालिदास गर्ल्स कॉलेज के अंदर पदस्थ हूँ। चलिए हम एक सवाल हल करते हैं। तो पहले आप सवाल को नोट कर लें। क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रश्न हैं मैंने बहुत संक्षेप में जो वही जानकारी यहाँ नोट की है जो हमें सवाल हल करने के लिए आवश्यक है। आप भी अगर चाहें तो अपनी आंसर बुक के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर पूरा अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो करीब 7, 8, 10 लाइन के अंदर वो प्रश्न जाएगा। हमें क्या करना है, उस प्रश्न को संक्षेप में नोट डाउन कर लेना है। जैसा आप ये देखते हैं क्या प्रश्न है। एक कंपनी के पास 2 तरह की पूंजी है। कौन कौन सी पूंजी है? एक तो समतांश पूंजी जो उसने इक्विटी शेयर इशू करके प्राप्त की है और दूसरी है पूर्वाधिकार अंश पूंजी जिसमें कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर निर्गमित किए हैं। तो आप इसे नोट कर लें क्योंकि ये चीज़ें आपके पास रहेंगी तो आपको सवाल अच्छे से समझ में आ पाएगा। 30,000 समतांश निर्गमित किए कंपनी ने, कितने के हैं वो? 10 रुपये वाले। और पूर्वाधिकार अंश भी निर्गमित किए हैं, उसकी फेस वैल्यू अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपये है और उस पर कंपनी कितना % डिविडेंड देगी? 9%। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जब मैंने आपको पहले बताया था कि इक्विटी शेयर के ऊपर डिविडेंड मिलना अनिवार्य नहीं है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, दर भी हर वर्ष समान नहीं रहती है। जबकि पूर्वाधिकार अंशों के साथ हमेशा डिविडेंड मिलता है जितना दर उनके नाम के साथ दी है। यदि हम इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी कितना डिविडेंड देगी अपने पूर्वाधिकार अंशों पर? 9% से। देखिए इसने पैसा किस प्रकार से मांगा है ये भी आप प्लीज नोट करते जाएं। अमाउंट पेबल ऑन इक्विटी शेयर। देखिए हमारे पास 2 प्रकार के शेयर हैं, वापिस आपको ध्यान में रखना है। समता अंशों की फेस वैल्यू अंकित मूल्य है 10 रुपये और पूर्वाधिकार अंशों की फेस वैल्यू उनका अंकित मूल्य है कितना? 100 रुपये। आवेदन पर कितना मांगा है कंपनी ने? 50% दोनों के अंदर। तो आप देख रहे हैं मैंने डिफ्रेंशिएट कर रखा। इक्विटी शेयर पर कितना है? 5 रुपये और प्रेफरेंस शेयर पर ऊपर कितना है? 50 रुपये। अलॉटमेंट में आप क्या देख रहे हैं? अलॉटमेंट के अंदर भी 5 रुपये मांगा है और प्रेफरेंस शेयर के ऊपर भी 50 रुपये मांगा उन्होंने। क्या पूछा सवाल में आपको? पंजी प्रविष्टियां कीजिए हैं। शेयर के सवालों के अंदर हम जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री के अंदर हम 2 प्रकार से इसका विकल्प ले रहे हैं। एक तो यदि मान लीजिए कंपनी ने अपने अंशों का निर्गमन 10% कटौती पर किया है तो सवाल को हम किस प्रकार से हल करेंगे। और बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन बता रहा है यदि उन्हीं अंशों को कंपनी 10% प्रीमियम पर निर्मित करती है
तो सवाल किस प्रकार से हल किया जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि एक सवाल और उसके दो हल हैं। पहला क्या है, कंपनी ने डिस्काउंट के ऊपर अपने अंशों को निर्मित किया है, और दूसरे विकल्प के अंदर वो जानना चाहता है यदि कंपनी इन्हीं अंशों को प्रीमियम पर निर्मित करे तो उसका किस प्रकार से आप लेखांकन करेंगे। क्लियर। अब हम आगे बढ़ें इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यदि प्रश्न में यह स्पष्ट ना हो कि डिस्काउंट और प्रीमियम किसके ऊपर दिया गया है, एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट पे है, दोनों पे कंपनी मांग सकती है, आवेदन पर मांग सकती है, आवंटन पर मांग सकती है, ये कंपनी को तय करना है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि हमारे प्रश्न में कोई स्पष्ट जानकारी, स्पष्ट सूचना हमारे समक्ष नहीं है। यदि प्रश्न में ऐसा दिया है तो आप क्या करेंगे, डिस्काउंट और प्रीमियम को हमेशा अलॉटमेंट पर मांगेंगे कि जो भी डिस्काउंट है या जितने रुपए प्रीमियम पर कंपनी ने अपने अंशों का निर्माण किया है वो डिस्काउंट और प्रीमियम किस पर मांगा है, अलॉटमेंट पे मांगा है। आप सवाल हल करने के पहले या सवाल हल करने के पश्चात क्या करेंगे, ऐसा नोट लगा देंगे कि यह माना गया है कि कंपनी ने डिस्काउंट अथवा प्रीमियम किस पर मांगा है, अलॉटमेंट पर मांगा है। क्लियर। आप लोगों ने नोट कर लिया सवाल, तो हम आगे बढ़ें क्योंकि सवाल हमारे पास होना जरूरी है। मैं आपको 2 मिनट और दे रहा हूं, इसे आप प्लीज नोट डाउन कर लें। मैं अभी भी देख पा रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा आ रहे हैं क्लास के अंदर, तो आप इसे नोट कर लें। इक्विटी शेयर हैं कंपनी के पास 30,000, 9% जो प्रेफरेंस शेयर हैं वो कितने हैं, 2,000, और इन पर इक्विटी शेयर पर 5 रुपए, प्रेफरेंस शेयर पर 50 रुपीज एप्लीकेशन पे मांगा है, और इतना ही अमाउंट कंपनी ने किस पर मांगा है, अलॉटमेंट में मांगा है। क्योंकि सवाल का होना हमारे पास जरूरी है। इसमें देख पा रहा हूं यहां से काफी स्टूडेंट लिख रहे हैं इस सवाल को। ये फिर मैं आपको बता दूं कि सवाल में से क्या करना है, करीब करीब आधा पृष्ठ के ऊपर 10-12 लाइन के अंदर इसकी इबारत रहेगी। उस इबारत में से हमें अपनी महत्वपूर्ण चीजें निकाल लेने की है। कितने शेयर हैं, यदि पूर्वाधिकार भी तो कितने प्रतिशत वाले हैं, उन पर धनराशि किस तरीके से मांगी गई है और उनकी एंट्री कैसे करनी है, सम मूल्य पर है, डिस्काउंट पर है, प्रीमियम पर है। तो यहां पर कंपनी ने क्या किया है, डिस्काउंट पर। तो पहले हम देखते हैं ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या है कंपनी का, जनरल एंट्री उसने पूछी है यदि अंशों को 10% डिस्काउंट पर निर्गमित किया गया है। क्लियर। दूसरा हमने क्या ध्यान में रखा है कि डिस्काउंट हम किस पर मान रहे हैं, आवंटन के साथ, अलॉटमेंट के साथ। तो हम क्या करेंगे, पहले बैंक वाली यानी जो एप्लीकेशन वाली एंट्री है वो हम उसको पहले कर देते हैं। ठीक है। तो आप ये कॉलम खींच सकते हैं या एक बार खींच दें हर पेज पर, और आपको लेने की जरूरत नहीं है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये हमारे क्या रहते हैं, कॉलम रहते हैं। देखिए पहली एंट्री क्या होगी, जब मैंने आपको पहले दिन लेक्चर लिया था तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कंपनी के पास आवेदन पर धनराशि आती है। तो हमने क्या करा, बैंक अकाउंट डीआर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और टू 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसको मैंने क्या लिया, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिया है। प्रेफरेंस को हमने क्या लिखा, केवल PREF, लेकिन उनके साथ उनकी दर का उल्लेख करना आवश्यक है। शेयर के लिए केवल SH। अब इसका आप अमाउंट देख लें, है ना। बैंक का अमाउंट हम बाद में भरते हैं, पहले आप क्रेडिट करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने थे हमारे पास, 30,000 शेयर थे, और उन पर कितना मांगा है, आवेदन के साथ 5 रुपए। तो 30,000 पर 5 रुपए से टोटल कंपनी के पास कितना पैसा आएगा, 1,50,000, 1,50,000। इसी प्रकार से आप देखें आपकी इबारत में जो आपने लिखा है, टोटल प्रेफरेंस शेयर कितने हैं कंपनी के पास,
2000, कितने हैं 2000, और इन पर कंपनी ने कितना मांगा है 50 रुपए। यदि आप 2000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कंपनी के पास कितना पैसा आएगा 2000 इंटू 50, 1 लाख रुपए। इन दोनों की अमाउंट हमने देख दी क्रेडिट की। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे कितना आया 1,50,000, प्रेफरेंस शेयर पर कितना आया 1 लाख। इन दोनों को जोड़ा तो टोटल कंपनी के पास कितनी धनराशि आ गई 2,50,000 आवेदन पर कंपनी के पास आ गए। दूसरी प्रविष्टि हम क्या करते हैं, इस अमाउंट को पूंजी खाते में ट्रांसफर करते हैं। तो क्या एंट्री हो जाएगी, देखिए ये एंट्री आप अलग अलग करेंगे क्योंकि समता अंश पूंजी अलग है, पूर्वाधिकार अंश पूंजी अलग है ना। तो हमने क्या लिखा पहले, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आप देख लें, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे कितना आया था 1,50,000, तो ये 1,50,000 कहाँ जाएंगे पूंजी खाते में। इसी प्रकार की एंट्री किसकी हो जाएगी, पूर्वाधिकार अंशों की। तो क्या एंट्री हो जाएगी, देखें आप आपकी स्क्रीन पर 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से हो जाएगी ये 1 लाख से। तो हमने क्या किया, बैंक की एंट्री कंबाइंड एंट्री कर दी। बैलेंस शीट के अंदर पूंजियों को अलग अलग दिखाया जाता है। पहले हम बताएंगे पूर्वाधिकार अंश पूंजी, बाद में हम बताएंगे समता अंश पूंजी, इसलिए इसको हमने क्या करा, दोनों की एंट्री अलग अलग कर दी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब हमें ट्रीटमेंट करना है डिस्काउंट का। देखें आप अगली प्रविष्टि, एप्लीकेशन के बाद हम क्या करते हैं, कंपनी अपने पुस्तकों में एप्लीकेशन के ऊपर पहले रुपया प्राप्त करती है, बाद में उस धनराशि को पूंजी खाते में स्थानांतरित करती है। बाकी की सारी प्रविष्टियों में पहले कंपनी अपनी पुस्तकों में राशि को ड्यू कर लेती है और बाद में फिर अंशधारियों से पैसा प्राप्त करती है। तो यहाँ हमने लिखा यदि डिस्काउंट है और 10% डिस्काउंट, आप देखें टोटल इक्विटी शेयर का जो फेस वैल्यू है, अंकित मूल्य, वो कितना है 10 रुपये। 10 रुपये का 10% कितना होगा 1 रुपये। तो एंट्री क्या होगी हमारी, डिस्काउंट को आपको डेबिट करना है क्योंकि उतनी पूंजी कंपनी के पास नहीं आ रही है, और प्रीमियम को आपको क्रेडिट करना है। पहले हम हल कर रहे हैं यदि कंपनी ने अंशों को 10% डिस्काउंट पर निर्गमित किया है। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या डिस्काउंट को डेबिट करना है तो आप एंट्री करेंगे डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर, क्या करेंगे हम, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखें आपकी प्रश्न की लैंग्वेज के अंदर, प्रश्न की भाषा में क्या दिया है, 5 रुपये अलॉटमेंट पर मांगे हैं। टोटल कितने शेयर हैं 30,000, 30,000 हैं। 30,000 अंशों पर 5 रुपये से कितना जाएगा 1,50,000 रुपये। तो पूंजी बनेगी पुस्तकों के अंदर 1,50,000। उसमें से डिस्काउंट के अंदर कितने जाएंगे 10%। 10 रुपये का 10% कितना हुआ 1 रुपये। आप देखिए, आपके समझने के लिए और क्लियर करने के लिए मैंने इसके अंदर लिखा है 30,000 इंटू 1। ये 1 रुपये क्या है 10% का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट की राशि कितनी हो गई 30,000। 30,000 अंशों पर 1 रुपये से कितना हो जाएगा 30,000 रुपये। तो बाकी पूंजी कितने से बनेगी 4 रुपये से। तो 4 रुपये से आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 30,000 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा ये 1,20,000। क्लियर, आगे देखें। अब आपको एंट्री करना है प्रेफरेंस शेयर की। सेम एंट्री होगी, प्रेफरेंस शेयर के साथ आपका प्रतिशत लगाएं। 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डीआर टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट।
वापिस देखें आपकी प्रश्न की लैंग्वेज में, टोटल प्रेफरेंस शेयर कितने हमारे पास 2000 हैं। 2000 अंशों पर अलॉटमेंट में कंपनी ने कितना मांगा है 50 रुपये। 2000 इंटू 50 रुपये करेंगे तो कैपिटल में कितना चले जाएगा 1 लाख रुपए। ठीक है, अब डिस्काउंट को हमने डेबिट किया है, 10% प्रेफरेंस शेयर भी डिस्काउंट पे गए हैं। प्रेफरेंस शेयर का जो फेस वैल्यू है, अंकित मूल्य, वो कितना है 100 रुपये। 100 रुपये का 10% कितना होगा 10 रुपये। तो देखें आप, आपकी प्रविष्टि के साथ लिखा हुआ डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डीआर कितना है 2000 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा ये 20,000। और 80,000 रुपये कहाँ चले जाएंगे अलॉटमेंट अकाउंट में। इसके बाद फिर हम कर देंगे बैंक की एंट्री। क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। बैंक के अंदर पैसे हम कंबाइंड एंट्री कर रहे हैं, आप चाहें तो इसकी अलग अलग प्रविष्टि भी कर सकते हैं, लेकिन कंबाइंड एंट्री कर दी है। टोटल जो कंपनी के पास आएगा वो कितना आएगा 2 लाख रुपए। उस 2 लाख रुपए में से इक्विटी शेयर का कितना होगा हिस्सा 1,20,000 और प्रेफरेंस शेयर का हिस्सा कितना होगा 80,000, जो आप ऊपर की प्रविष्टि में से देख सकते हैं। तो कंपनी के पास टोटल पैसा आ जाएगा अलॉटमेंट पर 2 लाख रुपए 10% डिस्काउंट के बाद। तो ये क्या हो गया हमारा पहला, यदि कंपनी अपने अंशों का निर्गमन किस पर कर रही है डिस्काउंट पर कर रही है। अब हम देखते हैं अगला ऑप्शन बी। बी में क्या दिया है, यदि कंपनी अपने अंशों को 10% प्रीमियम पर निर्गमित करे। तो ये जो पहली वाली एंट्री है, यानी हम ये जिसे बोल सकते हैं आवेदन वाली एंट्री, जो आपने के लिए वही की वही रिपीट हो जाएगी इसके अंदर, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं प्रीमियम भी किस पर आया है अलॉटमेंट के साथ। यदि प्रश्न में, मैं फिर बता रहा हूं आपको, यदि प्रश्न में कोई स्पष्ट सूचना नहीं है तो आपको क्या मानना है डिस्काउंट और प्रीमियम जैसी भी प्रश्न के अंदर स्थिति है वो कंपनी किसके साथ मांग रही है अलॉटमेंट के साथ। तो ये आवेदन की तीनों एंट्री वही हो जाएंगी जो आपने डिस्काउंट के समय की थी, इसलिए इसको अपन जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। बैंक अकाउंट डीआर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर। सेम टोटल कितने शेयर हैं 50,000 शेयर हैं, 5 रुपये इक्विटी शेयर पे मांगे हैं, 30,000 शेयर हैं, सॉरी 30,000 शेयर हैं और 5 रुपये अलॉटमेंट में मांगे हैं। तो 30,000 इंटू 5 तो कितना हो गया 1,50,000। और प्रेफरेंस शेयर कितने हैं ये 2,000 हैं, इन पर कितना मांगा है 50 रुपये। तो 2,000 अंशों पर 50 रुपये से कंपनी के पास पूर्वाधिकार अंशों पर राशि आएगी 1 लाख। तो 1,50,000 इक्विटी शेयर के, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर के, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 2,50,000, है ना। आप देख रहे हैं अपन ने सेम एंट्री की थी, क्योंकि आवेदन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसमें फर्क आएगा इस एंट्री के अंदर, बी वाले पार्ट में। अब कंपनी ने अपनों अंशों का निर्गमन अलॉटमेंट पे किया है और प्रीमियम जो है अलॉटमेंट पर मांगी है। तो ये आप एंट्री कर लें, सेम एंट्री है। इक्विटी शेयर की जो पूंजी है वो कितने में जाएगी 1,50,000, 1,50,000 और 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कितना हो जाएगा 1 लाख। यस, अब आप देखें यहां क्या मांगा है बी के अंदर कंपनी ने। अब जो अंशों का निर्गमन है वो किस पर किया कंपनी ने डिस्काउंट के स्थान पर बी वाले हिस्से में। वो जानना चाहते हैं यदि इन्हीं अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया जाए तो क्या एंट्री होगी।
डिस्काउंट को हमने क्या किया था, डेबिट, प्रीमियम को क्या करेंगे हम, क्रेडिट। और आपको ये ध्यान में रखना है कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो संशोधन किया गया है उसमें हम प्रीमियम के स्थान पर क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये भी मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम के संबंध में कुछ प्रतिबंध हैं, कंपनी से अपना सामान्य लाभ नहीं मान सकती है ना। तो इसके आधार पर वो मैं आपको सारी बातें उस वक्त बता चुका हूं। अभी हम एंट्री देखें, क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना मांगा अलॉटमेंट में कंपनी ने, 5 रुपए। टोटल समतांश कितने हैं, 30,000। 30,000 इंटू 5, तो इस पर अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,50,000 कैपिटल में जाएंगे। अब यहां कंपनी ने 10% प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन किया है। 10 रुपए अंकित मूल्य है, 10 रुपए का 10% कितना हुआ, 1 रुपए। कुल समतांश से हमारे पास 30,000। 30,000 अंशों पर 1 रुपए से कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में कितनी राशि आ जाएगी, 30,000। तो पूरी एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कैपिटल में 1,50,000, प्रीमियम के अंदर 30,000, दोनों मिलकर के अलॉटमेंट को आप डेबिट कर देंगे 1,80,000। इसी प्रकार की एंट्री आप किसकी करेंगे, प्रेफरेंस शेयर की। देखें क्या एंट्री होगी, यस नोट कर लें आप, 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। पहले आप एंट्री कर लें। अब हम इनकी राशि कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास टोटल 2,000 प्रेफरेंस शेयर हैं और कितना मांगा कंपनी अलॉटमेंट में, 50 रुपए। 2,000 अंशों पर 50 रुपए से टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा कैपिटल का, 1 लाख, है ना। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं ऐसा। सिक्योरिटी प्रीमियम 100 रुपए का अंश है, 100 रुपए का 10% कितना होगा, 10 रुपए। तो प्रीमियम के अंदर कितना ले जाएंगे हम, 10 रुपए से राशि क्रेडिट करेंगे। टोटल कितने हैं ये, 2,000 शेयर हैं, 2,000 अंशों पर 2 रुपए से टोटल कितना जाएगा, 20,000 रुपए से सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिर आप करेंगे बैंक की एंट्री। क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जी मुझे लिखना नहीं पड़ रहा है, आप लोगों को लिखना पड़ रहा है तो आप लिख लें, फिर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। ये अभी आप पहले बैंक अकाउंट की अमाउंट छोड़ दें, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखें हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कितने से किया था, ऊपर देखें आप 1,80,000। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को हम क्रेडिट कितने से कर देंगे, 1,80,000। सेकंड एंट्री के अंदर देखें 9% प्रेफरेंस अलॉटमेंट कितने से हमने डेबिट किया है, 1,20,000 से। तो ये क्रेडिट भी कितने से हो जाएगा, 9% प्रेफरेंस अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000, 1,20,000। और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो बैंक से रुपया कितना आ जाएगा कंपनी के पास, 3 लाख। ठीक है, ये अपना सवाल कंप्लीट होता है। अब मेरा आपसे प्रश्न ये है कि यदि इसमें कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो या कोई आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले
अपने लेक्चर के अंदर ही बताया था कि यहाँ जो वर्चुअल क्लास का सिस्टम है वो क्या है, सबसे लास्ट में, यानी 50 मिनट का लेक्चर और 10 मिनट के क्वेश्चन आंसर सेशन। लेकिन न्यूमेरिकल में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रश्न के साथ साथ आंसर, बजाय लास्ट में पूछने के साथ वो इतना कैसे आया था, आप इमीडिएट इसी वक्त पूछ लें। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, नया प्रश्न लेते हैं। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं प्रोरेटा अलॉटमेंट, आनुपातिक आवंटन। वापस आप याद करें क्या बताया था, प्रोरेटा अलॉटमेंट की स्थिति कब निर्मित होगी, ओवर सब्सक्रिप्शन पर। जब अभिदान, दो प्रकार की कंडीशन थी, अंडर सब्सक्रिप्शन और दूसरा क्या था, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं, कंपनी जितने अंश निर्गमित करना चाहती है, निवेशक उससे ज्यादा निवेश कर देते हैं, यानी आवेदन ज्यादा आ जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। किनमें रहता है, जिन कंपनियों की गुडविल अच्छी है, ख्याति अच्छी है, बिजनेस की संभावनाएं अच्छी हैं, लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही हैं वो, और वो अपना इशू लेकर के आती हैं, या उनके जो प्रमोटर्स हैं उनकी अच्छी ख्याति है, तो ऐसे कंपनी के अंदर क्या रहता है कि जितने अंश कंपनी ने निर्मित किए हैं उससे ज़्यादा कंपनी के पास आवेदन आ जाते हैं। अगर हम ये कहें कि 10,000 आवेदन थे, 10,000 कंपनी अंशों को निर्मित करना चाहती थी और आवेदन 10,000 से ज़्यादा आ जाएं और उन सबकी राशि हम वापस ना करें, तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्रोरेटा अलॉटमेंट। चलिए एक सवाल लेते हैं हम, मैं समझता हूँ सवाल के साथ आपको ज़्यादा सा स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। प्लीज इसको आप नोट कर लें। ज़्यादातर जो आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो प्रोरेटा अलॉटमेंट के आते हैं, है ना। मैं वापस आपको बताना चाहूँगा सवाल में क्या करना है। करीब करीब प्रोरेटा अलॉटमेंट वाले सवाल आपकी किताब के अंदर आप पढ़ करके देखेंगे तो आधे पेज के अंदर उसकी इबारत दी होगी। कितने पेज में, आधे पेज में। हम क्या कर रहे हैं उसे बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, कि सवाल हल करने के लिए जो बातें हमें चाहिए वो हमने नोट कर लिया। जैसे क्या कर सकते हैं हम, 10 रुपए वाले 50,000 शेयर कंपनी ने 2 रुपए प्रीमियम पर निर्गमित किए हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई, कंपनी ये मान के चलती है कि हमारी जो गुडविल है वो अच्छी है। अच्छी इसलिए कि अगर हम प्रीमियम पर अपने अंशों को निर्गमित कर रहे हैं तो हमें मिल सकते हैं। ये कंपनी का सोच है। देखते हैं कंपनी का सोच कहां तक सही है। अमाउंट पेएबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन। आवेदन पर कंपनी कितना मांगना चाहती है, राशि 3 रुपए, ठीक है। अंश की फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए, आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न में क्या है, ₹5 ऑन अलॉटमेंट, और आप देखें इसके अंदर लिखा हुआ इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना मांगा है कंपनी ने, 2 रुपए, तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम में से 2 रुपए में ले जाएंगे, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 3 रुपए से। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां देखा इंक्लूडिंग प्रीमियम, ओके। यस, कुछ प्रश्नों में ऐसा भी रहता है, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल कितना आएगा बैलेंस, 3 और 5 8, और हो सकता है कुछ स्टूडेंट 2 रुपए कर दे, 10 का शेयर है तो 2 रुपए नहीं आएगा। बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल में आप देखें मैंने लाल से लगा रखा, कितना आएगा, 4 रुपए। यहाँ टोटल आपको 12 रुपए चाहिए कंपनी को। 12 रुपए कैसे, 10 रुपए शेयर के, 2 रुपए प्रीमियम के, तो टोटल कितना होना चाहिए, ₹12, 12 रुपए। 3 कंपनी ने किस पर मांगे, एप्लीकेशन पर, 5 किस पर मांगे, अलॉटमेंट पे, तो टोटल कितना पैसा आ गया है, 3 और 5 8। अब कितना और चाहिए, 12 - 8, 4 रुपए। वेरी गुड, 4 रुपए, बिल्कुल सही। बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल कितना आएगा, 4 रुपए। यह भी हाल मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया, कंपनी मान के चल रही है कि हमारी गुडविल अच्छी है और हमें आवेदक जो है वो प्रीमियम के ऊपर भी राशि देंगे। देखते हैं क्या स्थिति है। यस, कंपनी का सोच सही है।
कैसे मालूम चला कंपनी का सोच सही है? आवेदन 60,000 शेयर्स के लिए आए। कंपनी ने कितने निर्गमित किए थे? 50,000। आए कितने? 60,000। इसे हम क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। अभी जितना प्रश्न की लैंग्वेज खुली हुई है उसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि प्रोरेटा अलॉटमेंट का सवाल है। हो सकता है कि 10,000 अंशों को कंपनी 10,000 आवेदनकर्ताओं की राशि कंपनी वापस कर दे, तो प्रोरेटा अलॉटमेंट नहीं है फिर ये। लेकिन कैसे किया है ये? इनका आवंटन निम्न प्रकार किया। कैसे किया? ये महत्वपूर्ण है। अब देखें आप, 40,000 शेयर्स के आवेदकों को पूरे 40,000 अंश आवंटित कर दिए उन्होंने। जिन्होंने 40,000 अंश मांगे थे, कंपनी ने उन्हें 40,000 अंश दे दिए। फिर क्या किया है? अगली स्टेप में आप देखेंगे 15,000 शेयर्स के आवेदकों को 10,000 अंश आवंटित किए हैं। तो टोटल कितने हुए? 40 और 10, 50,000 शेयर तो कंपनी ने आवंटित कर दिए हैं। ठीक है, आवेदन कितने के लिए आए थे आपके पास? 60,000 के लिए। ये कितने हो रहे हैं? 40 और 15, 55। इसका मतलब ये है कि 5,000 अंश आवेदकों को कंपनी ने कोई राशि अंश आवंटित नहीं किए हैं, तो इनकी राशि क्या की होगी? वापस की होगी। यस, देखिए लिखा हुआ आ गया, 5,000 शेयर्स के आवेदकों को कोई शेयर्स आवंटित नहीं किए हैं। यह आपका सवाल कहलाएगा प्रोरेटा अलॉटमेंट का। कैसे? प्रोरेटा अलॉटमेंट के लिए पहली कंडीशन है ओवर सब्सक्रिप्शन होना। तो आप देखिए पहली कंडीशन पूरी हो रही है। टोटल शेयर कितने थे? 50,000। एप्लीकेशन कितने के लिए आई है? 60,000 के लिए। क्लियर? दूसरी कंडीशन क्या है कि जो आधिक्य है वो एडजस्ट होना चाहिए। एडजस्ट मतलब पूरा रिटर्न नहीं होना चाहिए। तो आप देखें पूरा रिटर्न नहीं किया है। पूरा रिटर्न कब होता? जब 10,000 वापस कर देते। यहां क्या किया? 5,000 को रिटर्न किया है। इसका मतलब ये प्रोरेटा अलॉटमेंट है। अब इस सवाल को मैं थोड़ा और कठिन बना रहा हूं, है ना? देखें आप, क्योंकि मेरी तीसरी क्लास है, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं, आपको मजा आएगा। थोड़ा हम कठिन करते हैं इस सवाल को। पिछला नोट कर लिया ना आपने? यस, देखें अब प्रोरेटा अलॉटमेंट के अंदर हमने इसमें काल चिन्ह जोड़ दिया है। ए जिसे 400 शेयर आवंटित किए गए थे वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं देता है। तो आप नोट कर लें संक्षेप में, ए 400 अंशों पर आवंटन एवं प्रथम याचना की राशि नहीं देता। कर लिया नोट? वेरी गुड, आगे बढ़ें। बी 250 अंशों पर फर्स्ट कॉल नहीं देता। मतलब इसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया। वो हो जाता है ऐसा। जब मैंने कॉल सिनेरियो समझाया था आपको तो बताया था उसमें। अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। क्लियर? सॉल्यूशन करें, हम इसका हल करें। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रोरेटा अलॉटमेंट है। क्यों अलॉटमेंट है? क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन है। जितना ओवर था, जितना आधिक्य था, वो पूरा वापस नहीं किया है। उसको हमने क्या किया है? समायोजित किया है। इसलिए प्रोरेटा अलॉटमेंट है। तो इसमें हमें क्या बनाना पड़ेगा कि जो, जैसा आप ये देखें कि 40,000 को तो 40,000 अंश दिए हमने, है ना? देख रहे हैं आपकी नोटबुक के अंदर 15,000 शेयर आवेदकों को हफ्ते कितने दिए हैं? 10,000 आवेदन, 10,000 शेयर्स दिए हैं। 10,000। मतलब जिस व्यक्ति ने 15 अंश कंपनी के मांगे थे, कंपनी ने उसे कितने दिए हैं? 10 दिए। वेरी गुड। जिन्होंने 15 मांगे उनको कितने दिए? 10 दिए, 10, है ना? उन्होंने कंपनी को राशि कितने पे दे दी? 15 पे दी। अगर हम उसमें मान लें कि हमने 3 रुपए मांगे हैं तो उन्होंने कितने दिए? एक व्यक्ति के पास 15 आवेदन किए थे, उसको 10 दिए, तो उसने कितने दिए? 15 अंशों पर 3 रुपए से 45 रुपए कंपनी को दिए। क्लियर? 10 आपने दिए, 3 रुपए से उसका ड्यू कितना हुआ? 30 रुपए।
अब इसको देखो, टेबल को आपको इस प्रकार से बनाना है, प्लीज इसको आप जरूर बना लें। ये 6 कॉलम की टेबल रहेगी। पहला हमारा शेयर अप्लाइड, कितने अंश उसने मांगे। दूसरा शेयर अलॉटेड, कंपनी ने उसे कितने अंश आवंटित किए हैं। तीसरा कॉलम रहेगा आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव। इस सवाल के अंदर 3 रुपए से ये अमाउंट आपका चेंज हो सकता है, तो वहीं आप अपने समझ लीजिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट ऑफ ₹3। चौथा कॉलम क्या रहेगा आपका, एप्लीकेशन मनी ड्यू। वास्तव में ड्यू कितना हुआ, फिर इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, एक्सेस, और उसके बाद फिर अगला कॉलम एडजस्टमेंट। बस यदि आपको ये समझ में आ गया तो आप ये मान के चलिए आप चुटकी बजा करके सवाल हल कर देंगे, है ना। एंट्री आपको याद हो गई, अपन ने इतने सारे सवाल कर लिए हैं। यस, मैं देख रहा हूं आप में से कई विद्यार्थी बड़ी रुचि लेकर के इसे बना रहे हैं। टेबल को बनाना महत्वपूर्ण है, समझना उससे और ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसे आप भरना शुरू करें। देखें आप, 40,000 जो आवंटन दिया है संचालकों ने, जो शेयर्स का अलॉटमेंट किया है उसको आप भर देते हैं। पहले भरे आप शेयर अप्लाइड कितना, 40,000, तो पहले कॉलम में हमने भर दिया 40,000। इनको अलॉट भी कितना किया कंपनी ने, 40,000 अलॉट किए शेयर, तो हमने लिख दिया 40,000 अलॉटेड। जी सर। क्लियर। तीसरा क्या है कॉलम जी, तीसरा कॉलम है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये जो तीसरा कॉलम है वो किससे चलेगा, पहले वाले कॉलम से। तीसरे वाले कॉलम का संबंध किससे है, पहले वाले कॉलम से है। जिनने शेयर अप्लाइड किए हैं उनने कंपनी को आवेदन की राशि भी दे दी है। क्लियर। तो 40,000 अंशों पर 3 रुपए से उनने कंपनी को कितना पैसा दे दिया, 1,20,000। जी हाँ, मैं आराम से, आप बता दे, बिल्कुल इसी को समझना जरूरी है। पहले वाले कॉलम का संबंध पहले और तीसरे वाले के बीच में कोरिलेशन है, और दूसरे और चौथे वाले के बीच में है। पहला क्या हमारा, शेयर अप्लाइड 40,000, कितना मांगा था कंपनी ने आवेदन पर, तो जिस व्यक्ति ने आवेदन किया 40,000 शेयर का, उसने आवेदन की राशि भी कंपनी को दे दी। आवेदन के साथ कितना दे दिए, 40,000 अंशों पर 3 रुपए से। तीसरे वाले कॉलम में देखेंगे आप, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1,20,000। दूसरे कॉलम पे आप इनको कितने अंश आवंटित किए हमने, कंपनी ने कितने अंश दिए हैं, 40,000, तो इनका ड्यू भी कितना हुआ, 3 रुपए से। दूसरा कॉलम मैच करेगा चौथे कॉलम से, 40,000 इंटू 3, 1,20,000, 1,20,000 आया। 1,20,000 ड्यू हुआ। क्या इसमें कोई एक्सेस है, बताएं आप मुझे, एक्सेस है, नहीं है। 1,20,000 उन्होंने दिए, 1,20,000 कंपनी को चाहिए थे 40,000 शेयर पर 3 रुपए से, तो कोई एक्सेस नहीं है। तो एक्सेस में हमने क्या कर दिया, डैश, ब्लैंक। एक्सेस नहीं है तो हमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं करना है, वो भी क्या हो गया आपका, ब्लैंक। अब सेकंड स्टेप देखें आप। सेकंड स्टेप के अंदर क्या है, आप लैंग्वेज के अंदर देखें, जिन आवेदकों ने 15,000 शेयर मांगे थे उन्हें कंपनी ने 10,000 शेयर आवंटित किए। तो पहले कॉलम में हमने क्या लिखा, शेयर अप्लाइड 15,000, शेयर अलॉटेड कितना, 10,000। ऊपर 40,000 को पूरे 40,000 दे दिए थे। सेकंड स्टेप में क्या दिया है, जिन्होंने 15,000 शेयर मांगे हैं उन्हें कंपनी ने पूरे शेयर नहीं दिए हैं, क्योंकि ये प्रोरेटा अलॉटमेंट है, 10,000 शेयर दिए हैं। तीसरा कॉलम क्या आपका, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितना मांगा एप्लीकेशन पर, 3 रुपए से। 15,000 लोगों ने 3 रुपए से कंपनी को कितने पैसे दे दिए, 45,000, 45,000 रुपए दे दिए। क्लियर। मैंने आपको बताया तीसरे कॉलम का संबंध किससे, पहले वाले कॉलम से। 15,000 अंशों पर 3 रुपए के साथ उन्होंने एडवांस में आवेदन के साथ कंपनी को कितने दे दिए, 45,000 दे दिए। आप देख रहे हैं सेकंड कॉलम, कंपनी ने उनको शेयर कितने अलॉट किए हैं, 10,000, 10,000 किया है।
₹3 के हिसाब से ड्यू कितना होगा? हेलो हेलो ₹3 के हिसाब से 30,000 रुपए ड्यू होंगे। हेलो अब यहाँ एक्सेस निकल रहा है। हेलो कितना एक्सेस निकल रहा है? 45,000 उन्होंने दिए। जी कुछ आवाज आ रही, कोई पूछना चाह रहा है क्या? इस टेबल को पूरा हो जाने दें, फिर मैं आपसे प्रश्न करता हूं, है ना? इस टेबल को पूरा हो जाने दें। एक्सेस कितना कहलाएगा? 45,000 माइनस 30,000। देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर एक्सेस कितना है? 15,000 रुपए का एक्सेस है। कंपनी ऐसे अंशधारियों को जिनको अंश आवंटित कर चुकी है उनका एक्सेस वापस नहीं करती है। क्या करेगी? उसे समायोजित करेगी। किस पर? अगली किस्तों पर। अगली किस्तें कौन कौन सी हैं? इस प्रश्न के अंदर अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है। कुछ ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं कि अलॉटमेंट भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, सेकंड कॉल भी हो सकता है। अगर एक्सेस ज्यादा है, पूरा अलॉटमेंट नहीं देंगे वो लोग, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं देंगे और इसके बाद में रिफंड आएगा। यहां पूरा एक्सेस किस पर अलॉटमेंट एडजस्ट हो जाएगा? अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगा। यानी हमारे पास 15,000 रुपए अलॉटमेंट में कम आएंगे। कम आएंगे इसका मतलब वो कॉल सिनेरियर नहीं है। वो क्या है? ज्यादा शेयर उनको मांगे थे, कंपनी ने उनको कम दिए, इसलिए 15,000 का उनका एक्सेस था। उनसे बोल दिया कि आप 15,000 हमें अलॉटमेंट में कम देना। क्लियर? अब आप देखें तीसरी स्टेप। तीसरी स्टेप के अंदर आप देख रहे हैं 5,000 आवेदनकर्ताओं को कंपनी ने कोई अंश आवंटित नहीं किए हैं। तो शेयर अप्लाइड के अंदर कितना? 5,000। अलॉटेड के अंदर कुछ नहीं है। ₹3 से कंपनी को उन्होंने कितने पैसे दिए? 15,000 रुपए दिए हैं। कंपनी उन्होंने कोई अंश अलॉट नहीं किया है, तो अलॉटमेंट एप्लीकेशन ड्यू क्या हो गया? नील। 15,000 माइनस नील, तो कितना बचा? 15,000 का एक्सेस है। ये एक्सेस क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा। ये क्यों रिटर्न होगा? क्योंकि कंपनी ने इन्हें कोई अंश आवंटित नहीं किया है। अब आप यहां थोड़ा कंफ्यूज नहीं होने का है, स्थिति स्पष्ट रखना है। 15,000 दो बार हम देख रहे हैं एक्सेस के अंदर। एक को हम क्या कर रहे हैं? आवंटन पर समायोजित कर रहे हैं, और दूसरे वाले को हम वापस कर रहे हैं। वापस क्यों कर रहे हैं? आप में से कोई बता सकता है क्यों वापस कर रहे हैं? बता सकता है कोई क्यों वापस कर रहे हैं? क्योंकि वो 5,000 अंशधारियों को कोई अंश आवंटित नहीं किए हैं, इसलिए वो एक्सेस क्या हो रहा है? उनको रिफंड किया जा रहा है। जी हाँ, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? वापस कर रहे हैं। और ये जो 15,000 ऊपर वाले हैं, इन्हें अंश आवंटित किए हैं, इसलिए इनका अधिक हम क्या कर रहे हैं? अलॉटमेंट पे समायोजित कर रहे हैं। इनको बोल देंगे आप 15,000 रुपए कम देना। क्लियर? चलिए, ये तो क्या हुआ आपका? कितना धन कंपनी को प्रोरेटा अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट करना था और कितना रिफंड करना था। तो हमारे सामने स्थिति क्लियर हो गई इस प्रश्न के अंदर कि 15,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट होंगे और 15,000 क्या होंगे? ये रिफंड हो जाएंगे। तो जो हम एंट्री करेंगे उस वक्त हमें ध्यान में रखना है, ये पैसा कहां से आया? यहां से आया है, जो हमने टेबल बनाई है। अब दूसरा आप कैलकुलेशन करेंगे कॉल सिनेरियर का। देखें आप, कॉल सिनेरियर। सबसे पहले आप कॉलम बनाने पेबल ऑन। किस प्रकार से मांगा कंपनी ने पैसा? ₹3 एप्लीकेशन के ऊपर है, ₹5 अलॉटमेंट और ₹4 ₹5 अलॉटमेंट में है। मैंने लाल से रखा पी। पी का मतलब क्या है? प्रीमियम। जब आप एंट्री करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रीमियम इस प्रश्न के अंदर किसके ऊपर है? अलॉटमेंट के ऊपर है। और फर्स्ट कॉल पर कितना है? ₹4। देखें आप, 3 और 5 8 और 4 12 ऊपर हम लिख चुके हैं। ये 12 हो गया। 10 + 2 10 अंश की कीमत, ₹2 का प्रीमियम। तो आप बिल्कुल ऐसी टेबल बना लें। और मैंने अपने पिछले व्याख्यान के अंदर आपको बताया है कि जो रफ काम है वो फेयर से ज्यादा फेयर होना चाहिए। फेयर तो अच्छा होना ही चाहिए, है ना? कई विद्यार्थियों को मैंने देखा लास्ट पेज पे या पीछे के पेज पे या आगे के पेज पे या कई जगह खाली हम रफ काम कर रहे हैं। और मैं क्या बोलता हूं अपने विद्यार्थियों से? सवाल के साथ करो, सवाल के साथ चलो। यही रफ कार है जो आपके सवाल को सही करवाएगा, आपको एग्जाम के अंदर पूरे नंबर दिलवाएगा। बना लिया हमने पेबल ऑन। अगली स्टेप के अंदर देखें, अंशधारी ए के बारे में देखें आप। देखें आप सवाल की लैंग्वेज।
पढ़ें पीछे निकाल करके, क्योंकि मेरी पीपीटी बहुत पीछे चली गई है। यस, निकाला आपने। क्या कहा है? ए 400 अंशों पर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं? एप्लीकेशन के आगे हमने टिक लगा रखा है कि ए ने अपने अंशों पर आवेदन दिया है, लेकिन क्या नहीं दिया है? 400 अंशों पर अलॉटमेंट नहीं दिया है, 400 अंशों पर फर्स्ट कॉल की राशि नहीं दी है। तो आप नोट करें, ए के नाम के साथ टिक 400 400। ठीक है। अब आप बी का देखें। बी के बारे में क्या देख रहे हैं हम? बी ने एप्लीकेशन की राशि दी है, बी ने अलॉटमेंट भी दिया है, लेकिन बी फेल हो गया है 250 अंशों पर फर्स्ट कॉल की राशि का भुगतान करने के लिए। अब हम क्या करेंगे? कॉल्स इन एरियर की राशि निकाल लें, है ना। पिछली बार मैं साइड से करके बता रहा था, इस बार फिर मैंने कहा थोड़ा सा आपको और क्लियर हो तो ये अलग बनाइए। अब आप ये 600 राशि को भूल जाएं। ये समझ में आ रहा है? कंपनी के पास अलॉटमेंट कितने अंशों पर नहीं आ रहा है? 400 अंशों पर। कितना मांगा कंपनी ने अलॉटमेंट में? 5 रुपए। 400 अंशों पर 5 रुपए से अलॉटमेंट में कितना नहीं आया? 2000 रुपए नहीं आया। इस 600 को आप भूल जाएं। अभी मैंने उसको लाल निशान से दिया है, इसको मैं बाद में समझाता हूं। आप ये समझ में आ रहा है? 400 इंटू 5 कितना हो गया? ये 2000। दूसरा देखें आप, फर्स्ट कॉल के अंदर ए के 400 अंश, बी के 250 अंश, तो टोटल कितने हो गए? 650 अंश। 650 अंश पर फर्स्ट कॉल कितना मांगा था कंपनी ने? 4 रुपए। तो 650 अंशों पर 4 रुपए से टोटल कॉल्स इन एरियर कितना हुआ? 2600, 2600। क्लियर? इतना समझ में आया आपको? अब वो जो लाल वाला निशान है जहां आपका बार बार ध्यान जा रहा है कि साहब ये 600 रुपए काहे के आ गए, ये आप समझें। 600 रुपये प्रीमियम? नहीं, प्रीमियम नहीं है ये। 600 रुपए प्रीमियम नहीं है ये। इतना नोट कर लिया आपने? अब देखो 600 रुपए कैसे आए। यहां आपको ये ध्यान में रखना है कि जो अंशधारी हमने प्रोरेटा अलॉटमेंट के अंदर, जी पूछें सर। जी पूछें सर वो 600 रुपये उनने एप्लीकेशन में ही दे दिया था उतना एक्स्ट्रा। यस वही मैं समझा। आपको समझ में आया? बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह यादव, पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा। ओके, आपकी स्टंग मुझे दिख रही है। क्या यादव जी, क्या नाम बताया आपने? जी राजेश सिंह यादव। ओके भैया, राजेश जी आपका सही है। बाकी लोगों को मैं समझाता हूं। देखें आप, यहां आप क्या देखेंगे? आपकी लैंग्वेज निकालें। जिन अंशधारियों ने, जिनको हमने 10,000 अंश आवंटित किए हैं, उन्होंने आवेदन कितने के लिए किया था? 15,000 के लिए किया था। यहां हमने ए को 400 अंश आवंटित किए हैं, तो इसका आवेदन ज्यादा अंशों के लिए होगा। जैसा भी राजेश ने बताया, ये ज्यादा के लिए होगा ना। तो एक्चुअल कॉल्स इन एरियर जितना अधिक पैसा उन्होंने आवेदन पर दे दिया था, उस पैसे से, उस राशि से कॉल्स इन एरियर की राशि और कम हो जाएगी। ये कंपनी के पास आ चुका है। इसको आप कैसे निकाल सकते हैं, इसको देखिए आप। ये मैंने समझाने का प्रयास किया है। राजेश क्लियर है ये? जी सर। ओके। टोटल आप देखें 15,000 का एक्सेस था, जो हमने किस पे एडजस्ट कर रहे हैं आप? अलॉटमेंट में। ऊपर वाली टेबल देखें आप, एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट, सभी के लिए है ये ऊपर वाली टेबल, जिसको अपने लिखा कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट एंड रिफाइंड। 10,000 अंशों पर एक्सेस कितना था? वो 15,000 का था, है ना। तो ए कितने अंशों पर फेल हुआ है? 400 अंशों पर। तो ए जो अपने 400 अंशों पर फेल हुआ है, तो उसके अंशों पर कितना अधिक होगा, इसको आप कैलकुलेट कर लें। 15,000 बटा 10,000 इंटू 400, तो कितनी राशि आ गई है? 600। यस, ये मेरे सामने थानला कॉलेज की तस्वीर स्पष्ट हो रही है। ये यहाँ जो स्टूडेंट वेंडर को समझ में आ रहा है, थानला के कॉलेज स्टूडेंट्स को?
आ रहा है समझ में ये? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या करना है हमको? एंट्री करने की। 600 रुपये आ गया। अब आप मुझे बताएं, क्या हर सवाल के अंदर ऐसा होगा? नहीं। जो प्रोरेटा अलाटमेंट वाले सवाल हैं उनके अंदर ये वाली स्थिति आएगी। अब हमें क्या करना है? जनरल एंट्री करनी है। अब आपकी जनरल एंट्री बहुत आसान हो जाएंगी यदि ये हमने कर लिया है। यस, जनरल एंट्री मैंने अपनी हर पीपीटी के लिए रखा डेट पर्टिकुलर एलएफ, वो आपको बार बार नहीं लिखना, एक बार आप लिख दें। यस, पहली एंट्री क्या होगी आपकी? बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सब में हम करते हैं, है ना। या तो आप क्या देख सकते हैं, आपकी जो टेबल है उसमें तीसरे नंबर के कॉलम पे देख सकते हैं टोटल कितने शेयर थे, 40, 15 और 5। या पहली दे रखा है टोटल आवेदन कितने आए कंपनी के पास? 60,000 आए हैं। 60,000 अंशों पर कितना मांगा कंपनी ने? देखें लैंग्वेज के अंदर 3 रुपए। 60,000 अंशों पर कंपनी के पास 3 रुपए से कितना आ गया? बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,80,000, 1,80,000। क्लियर? आगे देखें, इसमें से पूंजी कितने पर जाएगी? जितने अंश कंपनी के पास हैं। टोटल कितने अंश थे? 50,000। कितना मांगा कंपनी ने? 3 रुपए। तो 50,000 पर 3 रुपए से कितना जाएगा पूंजी खाते में? 1,50,000। तो एंट्री हो जाएगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। ठीक है। फिर हमने कुछ राशि वापस भी की है। कितने वापस किए थे? देखें आपकी टेबल नंबर 1 जहां हमने लिखा रिटर्न, 15,000 के सामने आपने लिखा है 5,000 आवेदकों को कोई अंश आवंटित नहीं किए थे कंपनी ने। 5,000 अंशों पर 3 रुपए से अमाउंट क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट 15,000। आप चाहें तो इसे क्लब भी कर सकते हैं दूसरी और तीसरी एंट्री को। क्या एंट्री हो जाएगी इस मिश्रित एंट्री? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर 1,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नहीं 1,50,000 और टू बैंक 15,000। तो शेयर एप्लीकेशन हो जाएगा 1,65,000 से, यदि आप इसे इकट्ठी करना चाहें तो। चलिए आगे देखते हैं हम। नोट कर लिया आप लोगों ने ये? एप्लीकेशन के बाद क्या आएगा? अलॉटमेंट की एंट्री। क्या ध्यान में रखना है आपको? हमारा अलॉटमेंट जो इस प्रश्न के अंदर है, कंपनी ने अलॉटमेंट किसके साथ मांगा है? प्रीमियम किसके साथ मांगी है? सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ मांगी है। तो एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है। क्या करते हैं हम? यदि हमारे पास दोनों प्रकार के शेयर हो तो हमको लिखना चाहिए इक्विटी शेयर अलग और प्रेफरेंस शेयर अलग। अगर एक ही है तो हम इक्विटी शेयर को केवल शेयर भी लिख सकते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब आप ये देखें अलॉटमेंट में कितना मांगा था कंपनी ने? 5 रुपए मांगे थे। टोटल अंश कितने थे? 50,000। तो 50,000 शेयर पर 5 रुपए से कितना हो जाएगा? 2,50,000 से आप शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कर देंगे। और इसको आपको बाइफरकेट करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना ले जाना है, शेयर कैपिटल में कितना ले जाना है। आप देखें 10 रुपए का शेयर 2 रुपए प्रीमियम पर दिया है, तो 5 रुपए मांगे हैं, तो 3 रुपए कहां जाएंगे? कैपिटल के अंदर। 50,000 अंशों पर 3 रुपए से कितना हो जाएगा? 1,50,000 शेयर कैपिटल में। और 50,000 अंशों पर 2 रुपए से 1 लाख कहां चले जाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर। नोट कर लिया आपने? आगे बढ़ सकते हैं हम। यस, नेक्स्ट एंट्री, ये आपको ध्यान में रखना है। बैंक अकाउंट डीआर, अभी आप केवल एंट्री कर लें, अमाउंट छोड़ दें। अमाउंट में आपको बताता हूं, और ये अमाउंट इसलिए आपको नहीं है कि हम इसका ऑलरेडी गणना कर चुके हैं। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डीआर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
नोट किया? देखें आप, अलॉटमेंट को डेबिट कितने से किया है? 2,50,000 से। तो इसे आप क्रेडिट कर देंगे 2,50,000 से। ठीक है। अब आप नंबर 1 पे भरें कॉल्स इन एरियर का अमाउंट। देखें आपकी टेबल नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर, है ना। इसीलिए मैंने क्या बताया था कि रफ काम फेयर जैसा होना चाहिए ये, बल्कि ये फेयर है, इससे और ज्यादा फेयर हो, तब जाके आप इस फेयर काम को अच्छे से कर पाएंगे। देखें वहां पर अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर कितना निकाल रखा हमने? 1,400 रुपए। तो कॉल्स इन एरियर वाला जो कैलकुलेटर वहां से 1,400 आ गए। इसके ऊपर वाले में जाएं आप, जहां हमको एडजस्टमेंट करना था। मैंने आपको उस वक्त बताया था 15,000 रुपये हम कहाँ एडजस्ट कर रहे हैं? अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होंगे। क्यों एडजस्ट होंगे? क्योंकि कंपनी पैसा वापस नहीं करती है कि हम अभी आपसे वापस करें और 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब कंपनी अलॉटमेंट मांग रही है तब वापस पैसा लें। क्या कहेगी कंपनी? कि आप 15,000 रुपये काट करके जो हमारे पास आवेदन पे आ गया उसको छोड़ के आप पेमेंट कर दें। तो यहाँ अलॉटमेंट पे इस एंट्री में बैंक में कितना अमाउंट आ जाएगा? 2,50,000 माइनस 1,400 माइनस 15,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा आपका 2,33,600। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप साथ साथ पूछते जाएं। अगर आपको दोनों जो अपने कैलकुलेशंस हैं वो समझ में आ गए तो एंट्री बहुत आसान है। कर लिया नोट? आगे बढ़ सकते हैं। अलॉटमेंट के बाद हम करेंगे फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। यस, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वापिस आपकी लैंग्वेज के ऊपर जाएं। टोटल शेयर कितने हमारे पास? 50,000। कितना मांगा फर्स्ट कॉल के ऊपर? 4 रुपये। 50,000 अंशों पर 4 रुपये से ये प्रविष्टि कितने से हो जाएगी? 2 लाख रुपए से। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट ₹2 लाख। अब आपको करना है बैंक वाली एंट्री। पहले आप एंट्री कर लें, बाद में अमाउंट भरें। इसमें हमेशा ऐसे ही करें आप। बैंक अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कैसे आएगा आपका? फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट किया उतने से क्रेडिट हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉल को आप क्रेडिट कर दें कितने से? 2 लाख से, 2 लाख रुपए से। कॉल्स इन एरियर का अमाउंट हम कहां से देखेंगे? जो हमने कॉल्स इन एरियर का अपना कैलकुलेट कर रखा टेबल नंबर 2। अब लग रहा ना आपको कि रफ काम कैसा होना चाहिए, फेयर जैसा होना चाहिए। तुरंत हम वहां से अपना अमाउंट देख रहे हैं या फिलअप कर रहे हैं। हमारी एंट्री बहुत आसान तरीके से हो रही है। कितना कॉल्स इन एरियर था उस पर? 2,600। देखें आप 2,600। बैंक का अमाउंट निकाल लें। 2 लाख में से 2,600 आप माइनस कर देंगे तो बैंक के अंदर कितना जाएगा? 1,97,400। यह आपका सवाल कंप्लीट हुआ है ना। क्योंकि केवल आपको, अब मैं आपको एक होमवर्क के रूप में सवाल दे रहा हूं, इसे आप नोट करें और इसको कल करके लेकर के आए आप। क्या है प्रश्न? सेम सवाल है, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। टी लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 20,000 शेयर्स 2 रुपए प्रीमियम पर निर्मित किए। तो आप क्या लिख सकते हैं? 20,000 शेयर्स 10 + 2, 10 का शेयर 2 रुपए प्रीमियम पर। ठीक, आगे देखें। एप्लीकेशन पर कितना है? 2 रुपए। अलॉटमेंट में कंपनी ने कितना मांगा है? 5 रुपए। ध्यान रखें, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ₹3 फर्स्ट कॉल पर, ₹2 सेकंड कॉल पर। अब क्या चाहिए हमको? प्रोरेटा अलॉटमेंट का सवाल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम देखें एप्लीकेशंस कितनी आई हैं। जैसे आ गया आपके सामने 30,000
शेयर्स के लिए 30,000 एप्लीकेशंस आई हैं 20,000 शेयर्स के लिए, है ना। और इनका अलॉटमेंट कैसे किया संचालकों ने? यस, 24,000 को टोटल 20,000 शेयर दे दिए हैं इन्होंने। जिन्होंने 24 अंश मांगे उनको कितने दिए? 20। बाकी लोगों को क्या किया? रिफंड कर दिया। कितनों को रिफंड कर दिया? 6,000 शेयर्स के आवेदकों को कंपनी ने कोई शेयर्स आवंटित नहीं किए हैं। 24,000 को कितने दिए? 20,000। इसका मतलब ये प्रोरेटा अलॉटमेंट हो गया। सवाल को हम थोड़ा कठिन बनाते हैं, इसमें कालसिन एरियर को इंक्लूड करते हैं। यस, लिखें आप X 900 शेयर्स पर केवल एप्लीकेशन अमाउंट देता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्या क्या नहीं दे रहा है वो? अलॉटमेंट नहीं दे रहा, फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा और सेकंड कॉल नहीं दे रहा। बिल्कुल ठीक। मतलब इसको उल्टा घुमा दिया। पहले क्या 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 नहीं दे रहा था वो आता था, इसमें क्या दिया उसने? क्या दिया है? केवल एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन दिया है, मतलब बाकी कोई अमाउंट नहीं दिया। तो अलॉटमेंट नहीं दे रहा है सवाल में, फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, सेकंड कॉल नहीं दे रहा, है ना। हर बार एक जैसी लैंग्वेज नहीं रहेगी, लेकिन मतलब एक रहेगा कि आपको निकालना कालसिन एरियर में क्या नहीं आ रहा है। होमवर्क इसलिए सवाल मैंने आपको बढ़ा दिया जानबूझ करके। Y 600 अंशों पर फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दे रहा है। Z 500 शेयर पर सेकंड कॉल नहीं दे रहा। पहले 2 ही कालसिन एरियर था, यहां कितने हैं? 3 शेयर होल्डर्स फेल हो गए हैं। चलिए, अच्छा संक्षेप में मैं आपको एंट्री आसान नहीं कर सकें, टाइम हो चुका, पर इसको आप कैलकुलेशन कर लें आप इसका, है ना। वही आपकी टेबल जो पहले बनाई थी अपन ने, 6 कॉलम की टेबल। एप्लीकेशन रिसीव्ड, अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ड्यू, एक्सेस और एडजस्ट। ये आपका थोड़ा सा सरल है पिछले सवाल की तुलना में, है ना। 2 स्टेप में खत्म हो रहा है ये। 24,000 को कितने दिए? 20,000। कितना मांगा है? 2 रुपए। तो 24,000 अंशों पर, 24,000 आवेदनों पर 2 रुपए से कितना आया? 48,000। शेयर कितने दिए उनको? 20,000। 20,000 पे 2 रुपए से कितना आया? 40,000। एक्सेस कितना हुआ ये? 8,000। 48,000 देख रहे हैं आप, माइनस 40,000, तो एक्सेस कितना? 8,000। ये रिफंड नहीं होगा। जहां हम शेयर अलॉट करते हैं वो एडजस्ट होगा, और जहां हम शेयर अलॉट नहीं करते हैं वो रिफंड होगा। ये आपको ध्यान में रखने का कि कौन सा अलॉटमेंट, कौन सा एक्सेस एडजस्ट होगा और कौन सा एक्सेस रिफंड होगा। जिन आवेदनकर्ताओं को शेयर अलॉट किए हैं वो एक्सेस एडजस्ट होगा, और जिन एप्लीकेशन होल्डर्स को शेयर अलॉट नहीं किए हैं वो क्या होगा? आपका रिफंड होगा। जैसे सेकंड वाली स्टेप में आप देखें तो ठीक है। तो रिफंड कितने हो रहा है इसके अंदर? 12,000। चलो जल्दी से आप, हमारा समय हो चुका है ना। यहाँ जो तकनीशियंस हैं वो मेरी काफ़ी मदद करते हैं, मुझे कुछ एक्स्ट्रा समय दे देते हैं, तो मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ, है ना। तो असली में धन्यवाद के पात्र ये लोग हैं। जल्दी से आप बना लें टेबल। 2, 5, 3, 2। एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 5, 5 के आगे आप क्या कर देंगे? P, 3 और 2। X के बारे में भर दें। एप्लीकेशन दे रहा है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दे रहा है वो। Y के बारे में देख लें आप, एप्लीकेशन दे रहा है, अलॉटमेंट दे रहा है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दे रहा है। Z के बारे में भर दें आप। वैसे तो मैंने आपसे होमवर्क का बोला था, लेकिन ये सवाल मैंने आपको यहीं करवा दिया। आपको अब केवल एंट्री रह जाएंगी। जो मुश्किल काम था, जो कठिन काम था, वो मैंने आपको यहीं बता दिया, है ना। ये कालसिन एरियर आ गया आपका। 900 इंटू 5 4,500, 900 और 600 1500 इंटू 3 4500, और 2,000 इंटू 2 4,000। तो ये 360 कैसे आएंगे? जो हम एक फार्मूला अडॉप्ट करते हैं,
उसके आधार पर क्या आ जाएगा, 20,000 शेयर्स पर अधिक कितना है, 8,000, इसलिए 900 शेयर्स के ऊपर अधिक कितना होगा, ये 360 रुपये। तो प्रोरेटा अलॉटमेंट के अंदर हम किसे एडजस्ट करते हैं, जो होता है। अब मैं समझता हूं हमारे क्वेश्चन आंसर साथ साथ चलते रहे, यदि फिर भी कोई हो तो 1 मिनट के अंदर आप पूछ लें, और नहीं तो इसकी जनरल एंट्री आप घर से करके लेकर के आए, है ना। मुझे लग रहा है अभी भी कुछ लोग लिख रहे हैं अभी भी। चलिए अगली स्लाइड मेरी धन्यवाद वाली है, तो मैं आपको ऐसे मुंह से धन्यवाद देता हूं, आपको इतना समय मिल जाता है जब तक ये डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। थैंक यू सर। नोट कर रहे हैं तो बच्चे लोग। यस, यही सवाल की जान है जिसे आप नोट कर रहे हैं। यस, ये किसी ने बंद की कॉपी में देख पा रहा हूं। ओके, थैंक यू आप लोगों को, धन्यवाद। अगर फिर भी आपकी कुछ कठिनाई है तो ये मेरा कॉन्टैक्ट्स हैं, आप इस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि आपको मैं संतुष्ट कर सकूं। आप जो मुझसे प्रश्न पूछेंगे, अगर मेरे मेल पे भी आप नोट कर सकते हैं, वो आप नोट कर सकते हैं, मुझे आप सूचित कर सकते हैं उस पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।